But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. So, guys, today's topic, how to overcome failure. It's a very sensitive one because each and every individual, in their life, may it be once, may it be twice, or many a times, they had to face failure. अगर हम अपनी personal बात भी करें या people around us, they had to face failure n number of times in their lives. But the main thing, according to me, what I think is what ensures success in one's life is how a person deals with the failure and how a person gets back on track after the failure. So, Akshit, if I ask you, what's your take on failure? तो जैसे इफ आई टॉक अबाउट फेलियर इन जनरल एवरीवन कैन रिलेट टू फेलियर, क्योंकि हर किसी की लाइफ में एक ना एक बार तो नहीं, कितनी बार ही वो फेलियर का मुंह जरूर देखता है। और ये जरूरी नहीं है कि वो छोटा फेलियर हो या बड़ा फेलियर हो, फेलियर फेलियर ही होता है। अब अगर मैं कल एक मूवी देख रहा था, इंटरस्टेलर, काफी लोगों ने देखी होगी, बहुत अच्छी मूवी थी। तो उसके अंदर वो बोलता कि मैं 100 बार ट्राई कर सकता हूँ एक चीज, मुझको ब्लैक होल में से जाना है, पर मुझको सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ एक ट्राई ही चाहिए। तो ये चीज इतनी बड़ी इम्पैक्टफुल मुझको उसकी उस मूवी में कोट लगी कि यू हैव टू ट्राई एन नंबर ऑफ टाइम्स, बट यू नीड टू बी सक्सेसफुल ओनली वंस। सो वैभव, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? Yeah, judging by this what you said, जो भी कोट हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में रखा, so that is from the movie Rocky. तो उसमें जो लीड एक्टर है ना उसका, सिल्वेस्टर स्टेलोन, जो उसने ये जो चीज बोली है कि that it's not about how hard you can hit, it's about how hard you can get hit. तो एग्जैक्टली जो तूने जो चीज बोली उससे कितनी वो है, रिलेटेबल है, मतलब इवन दो द वर्ड्स आर डिफरेंट, उनका मीनिंग सेम है। और अभी भी पीछे मैं कहीं पे मैंने पढ़ा था कि पीपल आर अफ्रेड ऑफ द वर्ड फेल, बट व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? दैट उन्होंने मतलब उन्हें एक एक वर्ड को ब्रेक डाउन करा था और उसमें कहा था कि फेल इज लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो इवन इफ यू फेल, तो तुम अगर एक बार सोचो कि तुमने क्या क्या लर्न करा, तो दैट्स जस्ट योर फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर तुम बार बार ट्राई करते रहोगे, यू कैन सक्सीड। और जो उस एक्टर की जो मैं स्टार्टिंग में भी बात कर रहा था, सिल्वेस्टर स्टेलोन, तो उसकी खुद की लाइफ में अगर मैं आपको छोटा सा उसका एक एग्जांपल दूं कि बिफोर ही वाज अ मेन स्ट्रीम मूवी एक्टर, भाई वो बंदा ही स्लेप्ट विद हिज डॉग फॉर स्ट्रेट 3 weeks at a bus stop before he got the role. So imagine the kind of rejection जो उन्हें फेस करने की जरूरत पड़ी होगी। तो now let's come to our topic. So Kuvar, you tell me कि how can one overcome the failure? See, Vaibhav, if you ask me how a person can actually overcome a failure, it's a process. It's a process and it takes time. It's natural and it takes time. The number one thing, according to me, what a person can do is accept the failure. Running away from it and not accepting your failure, that there were some shortcomings कि किसी चीज करके तुम अपना गोल अचीव नहीं कर पाए, ठीक है, और उससे दूर भागना, दैट इज द थिंग जो आपकी लाइफ पे एक बर्डन बन के रह जाता है। फर्स्टली व्हाट अ पर्सन शुड डू इज ही शुड स्टे काम, accept the failure, and then introspect that what were the actual shortcomings, किन रीजंस करके फेलियर वो फेलियर आया, क्या चीजें गलत रह गई, क्या चीजें जो प्लान था उसके अकॉर्डिंगली गई, और जो चीजें नहीं गई वो कैसे इंप्रूव कर सकता है उस इंसान। one needs to reconsider his choices as well. So this thing, I think this should be the number one thing that a person should start with, by first accepting it and then analyzing it, that what actually led to the failure. तो इसी के अंदर मैं एक पॉइंट अगर ज्वाइन करूं कि जो फेलियर है, जब फेलियर
अभी हमने बात करी कि हाउ टू ओवरकम फेलियर, मैं पहले ये इस पे डालना चाहूंगा, रोशनी डालना चाहूंगा कि फेल बंदा होता क्यों है। जब बंदा व्हेन ही इज ट्राइंग टू फिट इन समथिंग ही इज नॉट कैपेबल ऑफ, तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस वजह से वो फेल होता है। जैसे कुआ ने बात करी इंट्रोस्पेक्टिव हमको रहना चाहिए, पर अगर उसके बाद भी तुम अगर फेल हो गए तो इट्स नेवर द एंड ऑफ द रोड, क्योंकि जब तक तुम सक्सेसफुल नहीं होते इट्स नेवर द एंड ऑफ द रोड। So, Akshay, you talked about the journey. It is a well-known fact that the journey is more important than the destination. तो if you are working towards something, मतलब आप दिन रात एक करके किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, तो उसकी ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि दैट यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर आप किसी चीज को ही मतलब किसी चीज को एकम्प्लिश करने के लिए कोई जर्नी अंडरटेक कर रहे हो, द वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू, you are against the world. So you should never expect that you are going to get something in return, कि तुम्हारा बस ये गोल होना चाहिए कि मेरे को अपना कर्म करना है, मेरे को रिजल्ट से अभी कुछ लेना देना नहीं है, कि आई हैव टू पुट इन माई बेस्ट। यार होना ना होना वो इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। उसमें तुम काफी चीजें, लक मैटर करता है, ऊपर वाले की मर्जी मैटर करती है, पर जो तुम्हारा एक माइंडसेट होना चाहिए ना, वो ये है, यू शुड नेवर एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न, बस इसकी अंडरटेक द एक जर्नी। हिंदी में इसमें एक हिंदी में कोट है कि नेकी कर दरिया में डाल। ये बिल्कुल तूने बिल्कुल कोट इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर। Very rightly said, Vaibhav. Very rightly said, and Akshay, the quote you mentioned, very rightly said. You know, the journey is journey जो है वो is more beautiful than the destination, and the things that you experience and the things that you learn in the throughout the journey would actually lead to success. For one day these things will only lead to success. And if we talk about, our main topic is another factor that how a person can overcome failure is that by, I told you about that, actually first thing honi chahiye ki accept the failure. ठीक है, analyze karo. And another thing is take responsibility of the failure. You failed because of yourself. You need not to blame anyone. ठीक है. And the second thing that I'd like to, अब मैं कहूंगा कि recommit yourself to the goals. Take charge of your failure. Don't be like कि यार अब मैं फेल हो गया, अब मैं दोबारा इस चीज में जाऊंगा ही नहीं, अब मैं फेल हो गया, अब मैं दोबारा इस चीज को अकम्प्लिश कर ही नहीं सकता. Recommit yourself. Look after, introspect, look after your choices. ठीक है, अपनी कैपेबिलिटी पहचानो and then recommit to yourself. अगर ऐसा ना होता तो आज मेरे ख्याल से जो हमारे 70% से भी ऊपर जो आईएएस ऑफिसर हैं वो आज आईएएस ना होते. फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका भी नहीं क्लियर हुआ. ठीक है, they recommit themselves. They got back to track with more stronger. ठीक है, more stronger. They got back on the track. So recommit yourself. This is the another reason that how a person can, solve this thing and how a person can overcome failure. तो अगर मैं एक हाउ टू ओवरकम फेलियर में अगर मैं एक अपना पर्सनल पॉइंट इसमें डालूं, द थिंग दैट हैज वर्कड फॉर मी, तो ये चीज ये भी है कि अगर आप बहुत फेल हो गए बहुत बार बार और आपको आगे कोई रोशनी नहीं दिख रही कि अब यार एक बार बंदा होता है कि हार मान ली, यार अब क्या ही करना, बस हो गया जितना करना था, उस टाइम डोंट डू इट फॉर योरसेल्फ, डू इट फॉर द पर्सन दैट यू लव. जब तुम कोई चीज दूसरे बंदे के लिए करते हो ना, डू इट फॉर योर पेरेंट्स. ठीक है, जब तुम ये सोच लेकर चलते हो ना तो 100% होता है कि तुम सक्सेस करोगे ही करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस आ चुका है फेलियर्स का कि तुम उसके बाद जब किसी और बंदे के लिए करते हो, और इसके अंदर ही वो मैं बोलना चाहूंगा जो पावर ऑफ लव है वो कितनी ज्यादा पावरफुल है और वो कितनी ज्यादा मोटिवेटिंग है. यार द There's थिंग दैट actually यू एक सेकंड, द थिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट कि अपने पेरेंट्स को एज अ वो मोटिवेटिंग फैक्टर लेके चलो,
पर ना नहीं, नॉट नेसेसरी पेरेंट्स, अब किसी की फैमिली है यार, मतलब फॉर समथिंग एल्स, एग्जांपल मतलब एक 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 एनीथिंग। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि जैसे अभी take a कोविड motivation 19, factor. Take, he wants to say कि take a motivation factor. एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि जैसे कोविड 19 के टाइम कितने सारे लोगों की जॉब्स चली गई, ठीक है। अब जब जॉब्स चली गई, जो मैन ऑफ द हाउस है, इट कुड बी अ वुमन, इट कुड बी अ मेल, डजंट मैटर, जो भी हु इज अर्निंग द मोस्ट ऑफ द मनी, जिसकी वजह से हाउस होल्ड चल रहा है, अगर उसकी जॉब चल गई, ही वुड फील डीमोटिवेटेड, ठीक है। वो 3-4 महीने घर पे बैठे, और आगे से उसका कोई, उसने एक बिजनेस शुरू करा, उसमें भी उसको फेलियर हो गया, तो वो सोचता है मैं किसके लिए करूं। उसको फिर अपना बच्चा दिखता है कि हाँ यार, ये मेरी मोटिवेशन है सक्सेसफुल होने की। और कितने हमने लोग ऐसे देखे हैं जो 65 की एज में जाके, 47 की एज में जाके सक्सेसफुल होने शुरू होते हैं, जस्ट बिकॉज दे डोंट गिव अप। J.K. Rowling. जेके रोलिंग्स, एक्टर्स, बोमन ईरानी, he had his first acting movie, I 40 think, at the age of 40. at the age of 40. So you Yeah. should never give up, just be motivated, look You know, around and yourself, you would find motivation. also a saying that I think is very correct and very true, that किसी एक इंसान ने कहा था कि the person who receives failure at a very young age in life is actually a lucky person. जो इंसान एक छोटी उम्र में ही फेलियर फेस कर लेते हैं ना, दैट पर्सन इज एक्चुअली अ वेरी लकी पर्सन, बिकॉज उसको चीजों की अहमियत पता लग जाती है। उसको पता लग जाता है कि यार, उसको जो एक्सपीरियंसेस उस फेलियर से मिलते हैं वो उसको सक्सेस से नहीं मिलते। दिस इज द थिंग। और तो एंड एक्चुअली अ थिंग इज दैट कि अगर आप फेल हो जाते हो तो फीलिंग बैड इज एक्चुअली स्वाभाविक है, ठीक है। आप बुरा फील कर रहे हो, आप यू आर सैड, दैट इज नेचुरल। बट ये चीज जरूर अपने दिमाग में रखो कि एवरी डे इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी। go for it, go for your goal. The experience that you had, जो इतनी knowledge है, knowledge is never कभी खत्म नहीं होती। So go for your goals again. तो अगर मतलब अभी तक जो हमने डिस्कस करा है, टू ब्रीफली समराइज इट अप बिफोर वी कंटिन्यू फर्दर, द मेन स्टेप्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, दैट हाउ डू वी ओवरकम विद द फेलियर। नंबर 1 इज कि नेवर एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न अपनी जर्नी के टाइम। नंबर 2, एक्सेप्ट द फेलियर एंड एक्सेप्ट योर फेलियर एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। नंबर 3, एक इंट्रोस्पेक्टिव लो कि वेयर यू वेंट रॉन्ग, और उस हिसाब से अपनी हैबिट्स को चेंज करो। और नंबर 4, जो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब काफी टाइम जब हम कुछ ना कुछ करने की जब डिसाइड करते हैं, तो हम देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स जिनकी वजह से हमारा डिसीजन जो है, जो डिसीजन जो इन्फ्लुएंस होता है कि इस चीज की वजह से हम ये चीज कर रहे हैं। तो एक चीज जो मैं बहुत हमेशा सोचने की जरूरत वो ये है कि whether my decision to pursue this line, whether it ego driven or is it not, कि क्या ये मैं अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा हूँ, कि या कि ये मेरा एक्चुअल में कुछ पैशन है, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर आप जब इंट्रोस्पेक्ट के साथ साथ अगर आप अपने आप को एक ये क्वेश्चन भी पूछोगे ना कि या मेरी ईगो है या मेरा पैशन है, जो आपको अपने मन से जवाब आया ना, अगर वो आया कि वो ईगो है, सो माय फ्रेंड दैट्स नॉट द लाइन फॉर यू। और अगर आया कि ये पैशन है, कि मैं इसमें अगर 1000 बार और फेल हो जाऊँ मैं फिर भी वही करूंगा, तो दैट इज द लाइन फॉर यू। और जैसे तूने ईगो और पैशन की बात करी, जो ईगो ड्रिवन होगा ना, उसके लिए बहुत जल्दी बंदा हार मान जाएगा, 2-3 अटेम्प्ट्स में बोलेगा हाँ यार बस हो गया। जो पैशन होगा ना, उसके लिए वो 100 बार भी कोशिश करता रहेगा ना, उसके बाद भी जाके वो सक्सेसफुल नहीं हो जाता, बंदा नहीं बैठेगा, बोलेगा चल यार कुछ नहीं होता। इतनी मोटिवेशन होती है पैशन में। Very rightly said, guys. A person needs to introspect, and a person needs to उसको हर बारी अगर if you fail, if I add a fifth point as well to your, if you fail, maybe it's not because of you, maybe it's that sometimes ऐसा होता है कि कुछ resources गलत होते हैं, कुछ आपका प्लान और आपका जो रूट होता है वो रूट गलत होता है। तो रीचेक योर प्लान एज वेल, कि जो प्लान आपने अपनाया, जो प्लान आपने यूज करा, क्या वो प्लान वहां तक पहुंचने जैसा था?
क्या वो प्लान आपको आपके एक्चुअल गोल तक पहुंचा रहा है या वो कहीं बीच में ही छोड़ रहा है. तो you can also do a thing कि अपना reschedule your plan, reschedule your habits, reschedule your the way you look after things, the way you look up to things. तो जैसे जैसे अभी तूने बोला रीशेड्यूल एंड ऑल, ये होता ही है जब फेलियर होता है. अगर भगवान ने एक दरवाजा बंद करा तो वो दूसरा दरवाजा जरूर खोलेगा. बस अपने 100 खिड़कियां आसपास खोल देता. 100 खिड़कियां खोल देता है. बस खिड़की में से जाने का पैशन होना चाहिए. और फेलियर के बाद बस ये है कि क्या हुआ अगर फेल हो गए, यार उठो ना, चलेंगे दोबारा, कुछ नहीं होता. ये मोटिवेशन है, ये होना चाहिए. तो ना ये एक चीज ना और मैटर करती है जब तुम फेल होते हो ना. और वही जो मैंने अभी बात करी, या तो ईगो या तो पैशन है. तो अगर तुम्हारा पैशन है ना, तो उससे ना एक और क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या मैंने इस पैशन के लिए अपना बेस्ट पुट इन किया, क्या क्या मैं और कर सकता था, या मैंने किया नहीं क्योंकि मैं आलसी था. मतलब या आलसी भी नहीं, कुछ और था, कोई और फैक्टर था. पर बेस्ट पुट इन करा कि नहीं करा, वो भी एक ना चीज अपने आप से हमेशा पूछनी चाहिए व्हेन यू ये आर डीलिंग विद द फेलियर. एक बार फेल हो गए यार, बैठो आराम से, एक बार सोचो कि यार तुम फेल हुए क्यों, क्या गलत हो गया इस बार. अगर तुमको एक बार ये चीज पता चल गई ना कि ये इस बार ये गलत हो गई, अगले अटेम्प्ट में तुम्हारी वो चीज तो गलत नहीं होगी, कोई नई चीज ही गलत होगी. और जैसे जैसे तो इतनी बार अगर बंदा एक बार फेल हो जाता है, एक ना एक बार तो उसको पता चल ही जाता है यार कि कैसे मुझको 100 के 100 नंबर लेके आने. And we talk about stories of successful people and all. A person, he applied 3 times for a university and he failed. A person who applied, who showed his idea to 23 companies and all those 23 companies rejected his ideas. He earned not even a revenue of $1 for the first 3 years of his company. And you know whom I'm talking about? I'm talking about Jack Ma, one of the most richest businessmen, business tycoons in the world right now. This is how उसने अपने failure को एक asset समझा. He was a teacher and he was just earning $10 a month. How to take and how to deal with failures, it actually shows through the lives of these people. कि एक फेलियर को, एक सेटबैक लेके अपने ड्रीम को मत भूल जाओ. अपने ड्रीम को, अपने पैशन को, अगर वो आपका पैशन है, ड्रीम है, उसको परस्यू करो. लोग बेवकूफ कहेंगे, लोग पागल कहेंगे, बट आप अपनी चीज पे खड़े रहो और उसके लिए मेहनत करो. वही एग्जैक्टली कुंवर का पॉइंट. इस चीज को मैं एलैबोरेट करके ये जरूर बोलना चाहूंगा कि जब तुम फेल होते हो ना, तो ना अ पर्सन हु हैज फेल्ड, वो ना हमेशा ये सोचता है कि एवरीथिंग इज लॉस्ट. यार मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने अपने रिसोर्सेज वेस्ट कर दिए. पर ना एक चीज ना वो है ना कि कुछ भी ना, कभी भी तुम्हारे किसी चीज की तरफ जो भी तुम्हारा एफर्ट है, चाहे वो फेलियर में ही एंड अप क्यों ना करा, इट इज नेवर अ वेस्ट. बिकॉज ओवर द कोर्स ऑफ दैट थिंग तुमने नॉलेज गेन करी, तुम मेच्योर हुए, तुमने रिजेक्शन भी डील करी. तो इट्स नॉट कम्प्लीटली अ वेस्ट. तुम ये मत सोचो कि तुम फेल हो गए तो, हाँ, तुम ये मत सोचो कि तुम फेल हो गए तो तुमने सारा वो टाइम गवा दिया. तुम स्पिरिचुअली नहीं, मतलब तुम अंदर ही अंदर ना तुमने काफी कुछ गेन भी करा, so that the next time you work even harder towards it. So, the knowledge and experiences are worth billions, guys. Knowledge and experiences are worth billions. So, guys, this was the Buddy Bulletin's take on how to overcome your failures and how you can, actually make them an asset for your life, your failures as an asset. So, if you liked the podcast, please give us a like and do subscribe our channel on YouTube and do follow us on Instagram as well. Thank you.